हेलो खम्बा गणिसा हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति और आज व्लॉग की ओपनिंग में मेरे साथ क्यू भी है ना क्यू? है ना? तो हम माँ बेटियों ने मिलकर सारे घर का काम कर लिया है और अब हम हमेशा की तरह जाएंगे नानीसा से मिलने के लिए। नानीसा से मिलने के लिए जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग बोर हो जाते हैं दिन में। नानीसा क्यू को खिला लेंगे और मेरा भी थोड़ा सा मन लग जाएगा, मम्मा से बात हो जाएगी, बच्चे भी हैं वहाँ पे और भाभी साहब भी है। आजकल ना मेरे ब्लॉग बड़े मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट मोड पे चल रहे हैं, मतलब डेली का वही रूटीन है। अब मैं घर के कामकाज का भी क्या ही रोज़ रोज़ मतलब वो करूँ यार, ब्लॉग शूट करूँ, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है सुबह सुबह ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कैमरा सेट करने का भी ऐसा नहीं होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है यार, चलो उस वाले घर जाऊँगी तब मैं व्लॉग शूट कर लूँगी, और यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है दिन में, बिल्कुल भी। और क्यू ने अब थोड़ा सा मेरी गोद में ना ऐसे बैठना शुरू कर दिया है। देखो ऐसे ऐसे बैठ जाता है मेरा बच्चा, है ना कीवा? क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? मम्मा का नेल पेंट देख रहा है? नेल पेंट तो लगा ही नहीं है। तो चलो वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ जाके जो भी मस्ती करूँगी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो उस वाले घर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पापा को उनके लिए चाय बना के दे जाती हूँ और कुछ एक दो काम और है वो कर जाती हूँ, ताकि फिर मैं शाम को आऊँगी खाना बनाने वाले टाइम। क्योंकि ना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पापा इस वाले घर में क्यों रहते हैं, अगर हम चाहें तो हम भी उस वाले घर में रह सकते हैं। पर मैंने शायद एक दो बार बताया भी है, मेरे पापा ना ईजी वे में ऐसे हर कहीं एडजस्ट हो नहीं पाते। मतलब यार उनका ऐसा है कि यार मेरी चीज़ें यहाँ पड़ी है, मेरी मेडिसिन यहाँ पड़ी है, मेरा रूम ये है, वो ऐसे हर कहीं ऐसे मतलब उनको नींद नहीं आती है। तो इस वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है डैडू के साथ, और डैडू भी इसीलिए उस वाले घर में पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर हो जाए, बट अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। और मम्मी को क्या है, मेरे पापा से बड़ा वो ऐसा वाला है कि यार पापा परेशान नहीं हो जाए। तो वो मुझे पता है जब भी वहाँ जाऊँगी ना, आपने शायद कल के ब्लॉग में देखा भी होगा, तो चाय नहीं पिला के भले ही मैं सब कर जाऊँ पर उनको टेंशन रहती है, तो कपड़े नहीं धो के आई, तूने वो नहीं किया, तो तेरे पापा का ख्याल नहीं रखती। तो ऐसा वाला है मतलब ना। और इसमें कुछ वैसा भी नहीं है यार, होता है हर वाइफ को ना। और मेरे मम्मी पापा हमेशा मतलब इतना ज़्यादा साथ में रहे ना, मेरी मम्मी मुझे याद ही नहीं है कि पीहर गई हो कभी 1 महीने के लिए और ऐसा वाला। तो शायद एक होता है कि एक टाइम के बाद आपको लगता है कि आपके बिना आपका पार्टनर पता नहीं कैसे रह रहा होगा, ऐसा होता है। तो मेरी मम्मी को ज़्यादा ही होता है कि तेरे पापा का ध्यान रखा कर, तेरे पापा को टाइम से खाना खिलाया कर, और कुछ भी हो जाए खाना खिलाने के बाद ही कहीं जाया कर। जबकि मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ, बट फिर भी उनका ऐसा रहता है। इसीलिए मैं डैडू यहाँ रहते हैं, जैसे कि आपको समझ आ गया होगा। और मैं फटाक से चाय बना लेती हूँ। बस फटाफट चाय बन जाए, फिर उसके बाद में मैं उधर वाले घर जाऊंगी। पापा से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ छोड़ के आ जाए, क्योंकि पैदल पैदल तो मुझसे नहीं जाया जाता है। तो चाय के बाद मुझे याद आया कि कपड़े मशीन में पड़े हैं, तो मैंने सोचा इनको सुखाई जाती हूँ, वरना फिर शाम को आके फिर यही काम हो जाता है। तो पहले मैं फटाफट कपड़े सुखा रही हूँ, और पापा ने मुझे बोला है कि मैं तो नहीं छोड़ के आ पाऊँगा, लेकिन अर्जुन आ रहा है किसी काम से घर पे, उसको बोलेंगे वो उधर तेरे को ड्रॉप कर देगा। और आज है ना, मेरी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा मेरी थोड़ी सी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। पता नहीं मैंने क्या ठंडा खाया है। लग रहा है कि मैं और क्यों तो यहाँ सोने के लिए आए हैं, क्योंकि ना अंदर सब नींद ले रहा है ना, क्यों सब सो रहे हैं। नानी छा है ना, मामू छा, मामी छा, रिशु किशु सब सो रहे हैं। हम तो आके हम भी चुपचाप सो गए, है ना? बता दो, हम भी चुपचाप सो गए ना। आज की वो अच्छा लग रहा है ना, मेरा बच्चा अच्छा लग रहा है। तो मैं देखती हूँ कि कोई तो उठ जाए, कम से कम ऋषभ भी उठ जाए मुझे कंपनी देने के लिए। तो ये हम ऋषभ को उठा के ले आए भाई हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। ऋषभ, ये माचिस के डब्बे में चॉकलेट कौन रखता है बेटा? कौन रखता है माचिस के डब्बे में? ऐसे दिखाओ, मुझे दिखाओ कैसे रखा हुआ है। अरे अब बिल्कुल भी सही नहीं है ये, पता आपको माचिस के डब्बे में कौन रखता है ऐसे? कौन रखता है? मैं कौन? आपका पूरा नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ क्या? मिशु है, इसका नाम मिशु। आप इसको मिशु क्यों बोलते हो ये बता दो आज। क्योंकि उसका नाम भी मिशु है। उसका नाम मिशु है, पर उसका नाम तो कीवू है। मैं अब समझी कि आप क्यों खुशी खुशी उठ कर आए हो, आपको तो फ़ोन देखना है। जब तक मम्मी नहीं उठेगी ना, मुझे इस बोरिंग से बच्चे की कंपनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मस्त बैठ के फ़ोन खा रहा है ना? क्यों भी खेलना चाह रही है, फिर भी नहीं खेल रहा है। कीवा कीवा
कि अब हम खेलेंगे एक गेम, और ये है वो गेम। खेले? क्या कर रहे हो आप? ऐसे करना मना होता है, ऐसे करना बुरी बात होती है। तो आज मैं इससे टाइम पास करूँगी अब इस गेम से। देखते हैं मैं इसमें कितने डाल पाती हूँ, ट्राई करती हूँ। 3 तो आराम से डाल दूँगी। तो अभी टीका लगवाना है। हाँ टीका, बीबी लगाओ टीका। बेबी ने तो लगा रखा है, अब आपको लगा दूँ? ऐसे करो, बाल ऊपर करो। आपको लगवाना है ना टीका? नहीं। आप बोल रहे थे ना नजर नहीं लगेगी आपके भी। क्या बना दिया बुआ ने? नहीं काटते देखूंगी। देखो मैंने क्या बनाया है। आपने क्या बनाया है? आपने हेजल को क्या लिखा है? F-double-N-Y। इसका क्या मतलब होता है? क्या लिखा है आपने? अच्छा, हेजल को बहुत प्यार करता है हमारा ऋषभ, फनी लिखा है। और मैंने ना क्यू के भी देखो क्या बनाया अभी। क्यों दिखाना? दोनों बहनों के सेम सेम बना दिया। सूरज है ना, सूरज बना दिया ना, सूरज बना दिया। दिखाओ, दोनों बहनें साथ में सो के दिखाओ। सूरज बना दिया, आपका सूरज भी दिखाओ। वाह, अच्छा लग रहा है आपको इसका? मम्मी को दिखाएं, दोनों दोनों। चलो, क्यों मम्मा? अच्छा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है इसके सूरज। चांद बनाया कर यहाँ करके, यहाँ लिख करके और यहाँ टिक्की लगाया। चांद को तो बेरोगो नहीं, सूरज तो बना ही दियो। भाई साहब को नाम सूरज है, सूरज बना दियो। भाई साहब देखियो, सूरज देखियो। चांद बनाया कर सूरज। बाय बाय। बाय। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, ऋषभ तैयार रहता है बुआ से मैगी बनवाने के लिए। बस कभी भी आ जाओ, बुआ मैगी बना दो, बुआ मैगी बना दो, बुआ मैगी बना दो। तो हमारी मैगी बन चुकी है। टंटना। कितना जोरदार भी है। देखो देखो बहन अपने भाई को कितना प्यार कर रही है। मुझे लग रहा है प्यार कर रही है तो लड़ाई कर रही है ऋषभ आपसे। इसको तो फोन चाहिए ऋषभ। मैं बताऊंगी भाभी साहब को कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। कोल्ड ड्रिंक कितनी नुकसानदायक है पता है ना? तो छुपाने से क्या होगा? दिख रही है वो तो, दिख रही है। लेकर क्यों आता फिर? हाँ, क्या बोला? वो लेकर क्यों आता फिर? लेकर तो अब बड़े बच्चों के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होती। तो मैं क्या खाता हूँ? कितने साल के हो गए आप बताओ? चलो आज तो बता ही दो आप। ना 9 साल का नहीं हुए आप? 9 साल के? मैं पहले 8 का था, फिर अब मेरा बर्थडे आ गया तो मैं 9 का। बर्थडे तो कब का चला गया आपका? आप 8 के ही हुए हो अभी। 9 का हुआ हूँ। आपको इतना जल्दी बड़ा क्यों होना है? होना क्या करना है? 9 का ही हूँ मैं। 9 साल तेरी माँ के ब्याह नहीं होया। नहीं मम्मी, भाभी से शादी को कितने साल हो गए? 9 साल हो की शायद। तो मैं भी 9 साल हो गए। नहीं ऋषभ, आप 9 साल के नहीं हो। हो। इन 8 मिला दे। ये मम्मा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जब है ना, आप है ना मम्मा कीवू को खिला रहे हो ना, तो किशु को देखो देखो, किशु को देखो, जलन फील हो रही है। मम्मी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, आपको भी करे क्या ऐसे? नानी का खिलाने का तो बहुत मन करता है कीवा, लेकिन क्या करे। खुश हो रही है क्या? खुश हो रहा है क्या कीवा? खुश हो रहा है बिट्टू? खुश हो रहा है तू? डकार आगे दे ले मुस्का। हाँ। मुस्का दी जो डकार आगी। डकार आगी। मम्मी ज्यादा जोर मत लगाओ, आपके जोर पड़ेगा। तो आज मैंने भाभी साहब को बोला कि क्यों ना आलू के पराठे बना लेते हैं। तो सामान भी नहीं था घर पे, तो भाभी साहब को मैं भी आज क्या है, बुधवार का मेला भरा हुआ है, वहाँ से लेने गए सब्जी वब्जी। और मैं आ गई हूँ सुनार के, ताकि मेरी कुछ चीज़ें बाकी थी वो मैं ले लेती हूँ। बेसन लेना बाकी है। अपने पास राखी भी आई हुई है क्या? मुझे दिखाओ ना साथ में। और यहाँ हमारे क्यू मस्त सो रही है चुपचाप, बस ऊपर है ना लाइट को और फैन को ही देखती रहती है। तब तक मैं कुछ खरीद लेती हूँ। हाँ
अच्छी लग रही है, बट मुझे ना थोड़ी सी और बड़ी चाहिए, और वो वाइट मोती वाला। हाँ हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये शायद ऐसा हो जाएगा कि वो मराठी लुक दे रही है, ये एटलीस्ट अपने राजपूती वाली ड्रेसेस पे जाने वाली लग रही है ना। मैं सही हूँ क्या? नहीं, पर वो भी सुंदर लगेगा, कुछ डिफरेंट रहेगा ना। कुछ डिफरेंट हो जाएगा, डिज़ाइन तो प्यारा है। आज आपने अधिकतर चीज़ें डिस्प्ले पे लगाई है, पता है? मुझे इस रिंग के लिए तो बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया था। इतनी देर में बढ़ा दिया आपने भैया? अभी अभी तो आपने मुझे कहा था कि 15,000 की। यही होता है सुनार का, देख लो आप। ये होता है सुनार। सुनार हमेशा ये करते हैं, एंड टाइम पे पलट जाते हैं। सही में भाभी साहब, मतलब फोटो ले रही हूँ ना अभी। क्या कर रहे हो? ऐसे दिखाना डिज़ाइन। मुझे रखड़ी की ज़्यादा पसंद आ रही है। नहीं, दोनों ही चीज़ अच्छी लगेगी यार, अपनी अपनी जगह। यार सही में भाभी साहब। मम्मी लेटे लेटे ना ये गेम खेलते रहते हैं और मम्मी ने सारे मोती डाल दिए हैं, सिर्फ है ना 1 2 3 मोती नहीं डल पाए हैं। और मम्मी क्योंकि क्यूस हो रही ना, तो बहुत ही धीरे धीरे बता रहे हैं कि मैंने ये सारे मोती डाल दिए और बाकी के भी डाल दूँगी। और अब हम बनाएंगे आलू के पराठे। और ये हमें भूख लग गई थी तो हम लेकर आ गए थे, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ मैंने और किशु ने मिलकर ना पूरा आधा पैकेट खाली कर दिया, बहुत सारा खाया। तो अभी मुझे आलू के पराठे बनाने के लिए आपको पता है कि सारी चीज़ें रेडी करनी होगी, इसीलिए मैं चॉपिंग कर रही हूँ प्याज, हरी मिर्च और टमाटर की। मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको आज दिखाऊंगी। वैसे तो देखो सबका अपना अपना तरीका होता है आलू के पराठे बनाने का भी, लेकिन मैं प्रॉपर क्या है उसको सब्जी की तरह पहले छौंक लेती हूँ। मसाले को, जो भी स्टफिंग है मेरा, उसको मैं इस तरह से रेडी करती हूँ। और यहाँ पर क्या है, मैं दोनों तरफ देख रही हूँ, एक तरफ तो भाभी सा खड़े हैं किचन में, एक तरफ मम्मा है रूम में, तो मैं दोनों से ना कंटिन्यू बातें करे जा रही हूँ। देवन आ रही है ये, अब बताओ आना तो बस कुछ भी बनाओ, देवन आ जाओ। तू बावड़ी तेरे साथ रहती तो काटा दे भाई आ जाती, आती दूर गया होते हैं। ये कि मैं काम आशू ज्योति जीजा की बात मनाए, ज्योति जीजा की बात को लोग मना रही है, तो एज इफेक्ट पड़ोगे तेरे पर। हाँ प्यार से बोलो अपने ननद भाई से। ज्योति जीजा तो बहुत अच्छे हैं, स्वीट है, वो पराठे भी ज्यादा। वो तो ठीक है, पर ये ट्राइपॉड के साथ बात कौन करता है? क्या बोल रही है? देख आलू, अगर देखो भाभी साहब, मेरे जानने तो ये सपना भाई से ठीक रहे एक मिनट चल जिससे। अरे बाप रे, सपना भाई सा यार थे तो छोड़ो, माफ करो। सपना भाई सा यार थे तो छोड़ो, कम से कम मेरा जानना तो भी कमेंट दुनिया ये ठीक रही है। भड़काया बैठे हैं पहले कि टाइटल जोरदार डालियो। टाइटल डालियो, मैं सोचा थरना में चलेगा, वो चलेगा नहीं। देख ओए, तेरा तो छोड़ यार, तेरा तो तू झूठ ना बोला कर। अगर इतो चलेगा ना मन मेलो चला दे तू, इतो तो सुन मेरी बात सुन। आलू के पराठे के लिए आलू रेडी है, बस छिलना है। और ये ऋषभ आ गया है हमारे। ऋषभ क्या है ये? हाँ ये प्यारा लगेगा, ऋषभ लगा दो। क्या हो मम्मा? आलू के पराठे बन रहे हैं हुकुम, आप टेंशन मत लो। आप कब से आवाज लगा रहे हो? कीवू खिलाओ मम्मा, कीवू को। सुनो मैं ऐसे एक राउंड ले लेती हूँ, ऐसे आलू के पराठे बनाने से पहले ऋषि मैं एक राउंड ले रही हूँ। तो आलू के पराठे के लिए अब मुझे स्टफिंग इसका पूरा रेडी करना होगा, और इसके लिए मैंने आलू छील लिए हैं और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसमें मसाला ऐड किया है, लाल मिर्च, हल्दी और नमक अच्छे से मैंने ऐड किया है। इसके बाद में मैं इसको छोंकूंगी, पर ये पहले अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि जब भी मैं पराठे बनाऊँ तो जो भी स्टफ़ है वो बाहर नहीं निकले। तो आलू के पराठे बनाने की रेसिपी मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करती हूँ, किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मसाला मैंने कुछ इस तरह से ना आटे की तरह लगा के अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पे जो मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर जो काटे थे वो और एक नींबू भी काम आने वाला है। सरसों का तेल मैंने इसलिए चढ़ाया क्योंकि सरसों के तेल में ना बहुत ही टेस्टी बनता है जो ये स्टफ़ है। और इसके बाद मैं ये प्याज, हरी मिर्च डालूँगी, अच्छे से उनको भूनूँगी। उसके बाद मैं ये ऐड करूँगी मसाला पूरा और उनको भी थोड़ी देर के लिए भूनूँगी। और उसके बाद में आप देख लो कुछ इस तरह से मैंने इसको भून लिया है और अब बनने वाले हैं कुछ ही देर में मेरे आलू के पराठे। तो बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में कितने टेस्टी और कैसे दिखने में बने हैं।
हाय राम इतनी तगड़ो परांठा बनाए मिले पर सही बताओ। बच्चा हालत खराब कर मिली मेरी। अब देख सको एक न चुप करूँ एक चालू एक न चुप करूँगी एक चालू। ये सोच रही है कि क्या हो गया। नहीं मम्मी अब देखो आप कौन रो रहे हैं कितनी देर की रो रहे हैं। आपको कैसे आंखें बंद करो, सरप्राइज जैम्स। जैम्स मिल गई जिसके लिए रो रही थी। वैसे पराठा देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, अब खा के पता चलेगा। खाबा में भी बहुत तगड़ा है। सही बताओ।